इस वीडियो में हम देखेंगे ऑडिट ऑफ बैंकिंग, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्पेशल ऑडिट एनुअल ऑडिट से एक अलग होता है। ये स्पेशल ऑडिट कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं तब होता है, और एनुअल ऑडिट तो हम एनुअली देखते हैं। जो सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देती है कि ये एक स्पेसिफिक कंपनी का स्पेशल ऑडिट होगा। अब ऐसा क्या रीज़न होता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर करना पड़ता है कि स्पेशल ऑडिट होगा? हो सकता है कंपनी फ्रॉड कर रही हो, या फिर कोई डैमेज हो रहा हो कंपनी को उनके नेचर ऑफ बिजनेस में। अगर कोई डैमेज हो रहा है तब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि स्पेशल ऑडिट होगा। या फिर कंपनी स्टैट्यूटरी लॉ को फॉलो ना कर रही हो, मतलब जो गवर्नमेंट के लॉ होते हैं कंपनी के लिए उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत शो कर रही है, कंपनी इंसॉल्वेंट होने वाली है फिर भी वो अपना सही दिखा रही है, तब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करवाती है। तो ये था हमारा स्पेशल ऑडिट का कंसेप्ट। अब हम अलग अलग कंपनी, बैंकिंग, इंश्योरेंस ऑडिट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बैंक ऑडिट या ऑडिट ऑफ बैंकिंग भी बोल सकते हैं। हम सबको पता है बैंक इतना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। बैंक ऑडिट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं बिकॉज बैंक बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स एंड सेविंग होल्ड करता है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि बैंक ऑडिट हो। और जो बैंक ऑडिटर्स होते हैं उनको आरबीआई और आईसीएआई ही अपॉइंट करती है, इसलिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं उसको प्रॉपरली एग्जामिन करें और रिपोर्ट करें और ऑडिट रिपोर्ट तैयार करें। जो एक प्रोसेस है जिसका नाम दिया गया है बैंक ऑडिट, तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है जो मॉनिटरिंग की बैंक में जो अकाउंट्स है, वो जो लेजर्स जो बन रहे हैं क्या वो करेक्ट है या नहीं, जो पैसे जमा हो रहे हैं वो सही जगह जमा हो रहे हैं या नहीं, जो कस्टमर्स के डिपॉजिट्स आ रहे हैं उसका सही यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, ये सब प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग में आता है बैंक ऑडिट के। अब सेकंड पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी जाती है कि सब करेक्ट हो रहा है या नहीं। उसके बाद हम कह सकते हैं जो प्रोविजंस होते हैं, जैसे बैंकिंग में आपको पता होता है कि एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स चेक होती है। उसके बाद क्रेडिट रेशियोज होते हैं। उसके बाद आरबीआई की जो रिक्वायरमेंट्स होती है किसी भी बैंक को लेकर, वो कोई भी बैंक को रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी पड़ती। तो ये सारी जो प्रोविजंस होते हैं वो बैंक ऑडिट में आते हैं। इसके बाद आता है हमारा इंश्योरेंस ऑडिट। इंश्योरेंस ऑडिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो कस्टमर की पेमेंट लेता है, प्रीमियम लिया जाता है, कस्टमर के साथ कुछ गलत ना हो, कस्टमर के साथ कोई फ्रॉड ना हो, इसलिए इंश्योरेंस ऑडिट किया जाता है कि सब कुछ सही है या नहीं। अब हम कह तो रहे हैं कि इंश्योरेंस ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो क्या इंश्योर करता है ये हम देखते हैं। इंश्योरेंस ऑडिट ये देखता है कि जो कस्टमर प्रीमियम पे कर रहा है उसका जो इंटरेस्ट है वो प्रॉपर कवरेज हो रहा है या नहीं, ये इंश्योर कर देता है। ऑडिट होने के बाद ये कस्टमर को इंश्योर करता है कि जो आपका कवरेज है ये प्रॉपर कवर हो रहा है, सही है एकदम। और कुछ रूल्स जो इंश्योरेंस ऑफ रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1999 के तहत बनाए गए हैं उसको वो फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये सब भी इंश्योरेंस ऑडिट के इसमें देखा जाता है। अब हम लोगों ने इंश्योरेंस ऑडिट देखा, बैंक ऑडिट देखा, वैसे ही एक हमारा होता है एजुकेशनल ऑडिट। एजुकेशनल ऑडिट आप समझ ही गए होंगे, इसमें स्कूल, कॉलेजेस, इनकी बात की गई। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड्स होते हैं या बैलेंस शीट होती है उसको ऑडिटर देखता है, पूरी तरीके से एग्जामिन करता है। जो भी ऑडिटर काम करेगा यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वो देखेगा क्या इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एक्ट के जो रूल्स बनाए गए हैं यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत उसको फॉलो कर रहा है या नहीं। उसके बाद जो मिनट्स बुक है वो उसको एग्जामिन करेगा, मिनट्स बुक जिसमें हर चीज़ लिखी जाती है। मिनट्स बुक के एनालिसिस करने के बाद ऑडिटर ये वाउचिंग हमने देखा था, वाउच करेगा कि जो ग्रांट मिली है गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल या कॉलेज को उसका कहीं मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है। उसके बाद वो देखता है कि रिसिप्ट्स जो स्टूडेंट्स की तरफ से फीस रिसिप्ट कलेक्ट की गई है या स्टूडेंट से कोई भी पैसे कलेक्ट किए गए हैं उसका क्या यूज़ हुआ है, और जो कंसेशन दिए गए हैं उसका आउटकम क्या हो रहा है, बिल्डिंग एसेट्स, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर्स कैसा है, ये सब देखा जाएगा। ये सारी चीज़ें
एजुकेशनल ऑडिट में कवर की जाती है। ऑडिट देखा, इंश्योरेंस ऑडिट देखा और एजुकेशनल ऑडिट देखा। होपफुली आपको ये सब कुछ समझा हो। ना समझा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।